यहाँ तक पहुँचा हूँ तो एज ए प्रोफेशनल मैं ड्राइवर था, ड्राइवर से डेंटिस्ट तक पहुँचना और उसके बावजूद सोशल वर्किंग में इतने फ्रंट लाइन में रहना, तो वो आज के समय में इन बच्चों को ज़रूर सीखने की आवश्यकता है कि मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। प्रोग्राम कवर कर रहा हूं, शुरू से दिखा रहा हूं। प्रोग्राम के अंदर मुख्य अतिथि बिंदु दारा सिंह हैं और बहुत लोगों को अवार्डित किया गया है। उसमें से ही एक एक करके मेरी कोशिश रही मैं सबसे बात कर लूं, पर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है शायद मैं सबसे बात नहीं कर पा रहा हूं। पर जो खास लोग हैं जो सही एक तरह से दिशा में अपने काम को आगे लेके चल रहे हैं, मेरी कोशिश है उनसे मैं बात कर लूँ। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, पहले तो स्वागत है आपका। और सर मेरा नाम सतीश मेहता है, हिमाचल से। मेहता जी, आप हिमाचल से आए हैं, आपको अवार्ड दिया है बिंदु दारा सिंह ने। और अवार्ड होते समय मैं देख रहा था कि आपकी पूरी फैमिली मौजूद है, दिखाइएगा जरा। माता भी हैं आपकी है और बेटा है, मिसिस हैं और साक्षी। अच्छा, और छोटी बेटी आई नहीं। अच्छा, तो बात ये है कि पूरी फैमिली के साथ आप अवार्डित हुए हैं, कैसी खुशी महसूस हो रही है बताइए पहले। देखिए जी, पहले तो ये सारी खुशी मैं माता जी के चरणों में देता हूँ, क्योंकि माता जी के और जो पिताजी और पहले गुरु जो होते हैं माता और पिता होते हैं। माता जी हैं और पिताजी स्वर्ग में हैं, पर लेकिन कहीं ना कहीं से वो भी ज़रूर हमें और जिनके कारण हम यहाँ पर अवार्डित हुए हैं, तो मैं नम आँखों से जो है उनका ध्यान करते हुए ये जो अवार्ड है इनके चरणों में देना चाहता हूँ। चलिए, आपको सम्मानित किया गया है। बात ये आती है कि आपको किस फील्ड की वजह से अवार्ड दिया गया है? देखिए जी, जो पेशे से हूँ तो डेंटिस्ट हूँ, डेंटल स्पेशलिस्ट हूँ, पर लेकिन साथ ही साथ जो मेरा सोशल वर्क है, सोशल वर्क कहें तो स्पोर्ट्स में मेरी काफ़ी रुचि है, बचपन से ही कह सकते हैं। वो इसलिए है कि खुद भी खेलना चाहता था, पर लेकिन उस समय जो है हमारा समय कुछ अलग था और आज का समय कुछ अलग है। उस टाइम जो है बैट और बॉल को भी शायद डंडा और बॉल बोलते थे, और आज जो है आवश्यकता है कि उस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा तवज्जो दी जाए, ताकि जो है हमारा जो युवा जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जो नशे से छूटकर जो है अपना उज्जवल भविष्य के लिए और आए, उसके लिए जो बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ एक खेल गतिविधि होना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक से बात की थी, वो बता रहे थे कि मैंने 2500 के करीब समथिंग बॉडियाँ, यानी कि जो बॉडी कोरोना के अंदर यानी कि लोग जिन्हें छू नहीं रहे थे उनको यानी कि उन्होंने डिस्प्यूट किया था। उसके बाद में यानी कि कई लोग ऐसे मुझे मिले, आप भी मिले हैं, तो मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। खास जानना मुझे ये है कि जैसे कि आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं और नशे से बचने की भी बात कर रहे हैं, तो बात ये आती है कि स्पोर्ट्स में अगर बच्चे जाते हैं तो एक इल्ज़ाम ये बहुत बड़ा लग जाता है कि ये खेल महंगा बहुत होता जा रहा है, इसको सस्ता कैसे किया जाए? देखिए जी, एक्चुअली मैं बिल्कुल सही कहा आपने कि चाहे क्रिकेट ले लो, क्रिकेट काफ़ी महंगी गेम है, पर लेकिन खेल में बहुत सारी अनदर्स गेम भी हैं। कबड्डी है, वॉलीबॉल है, खो खो है, पर लेकिन खेलिए ज़रूर। आउटडोर गेम्स में जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना ज़्यादा जो है नंबर एक तो शारीरिक विकास होगा, दूसरा जो है मानसिक तनावग्रस्त रहेगा, तीसरा जो है बच्चे को भूख प्यास लगेगी। अदरवाइज जो है एक नशे में दस्ता चला जा रहा है और दूसरा मोबाइल फ़ोन के पीछे दबा पड़ा है। अगर आज के युवा भविष्य को, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भांजा है और कबड्डी चैंपियन है और ये चेस चैंपियन है, और बेटियां हालांकि IGMC में अध्ययन कर रही है, पर लेकिन मैं समझता हूं कि आवश्यकता ज़रूरी नहीं कि आप नेशनल या इंटरनेशनल मैचेस के लिए खेलें, अपनी फिटनेस के लिए खेलें, अपने शारीरिक विकास। आप मोबाइल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं युवाओं पर के मोबाइल नशे की जगह बन चुका है क्या? और देखिए जी, अगर इसको सही से यूटिलाइज किया जाए तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती है। डॉक्टर साहब, शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिला के डॉक्टर हैं भाई, अपना व्यू दिया है पूरी तरह से, पर इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर ऐसे लोग यानी कि समाज की सेवा करके अवार्ड हासिल कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं मेहनत की होगी, तभी आज यानी कि नेहरू ऑडिटोरियम के अंदर इनको अवार्डित किया जाता है बिंदु के द्वारा, जो कि बिंदु एक फिल्म अभिनेता हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे, धार्मिक गुरु हो गए, सब समाज के लोग। मैं अच्छी तरह से सुन रहा था, एक एक करके बहुत बड़ी चैन है जिनको यानी कि सम्मानित किया गया है। ऐसा लगता है कि आज पूरा भारतवर्ष यानी कि समाज सेवियों से भर गया है। जी, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। सर, ये जो सम्मान मिला है, अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात कहूँ तो अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो एज ए प्रोफेशनल मैं ड्राइवर था, ड्राइवर से डेंटिस्ट तक पहुँचना और उसके बावजूद सोशल वर्किंग में इतने फ्रंट लाइन में रहना, तो वो आज के समय में इन बच्चों को ज़रूर सीखने की आवश्यकता है कि
कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है अगर मन में एक लगन हो, शौक हो, उस जज्बे उस लक्ष्य तक पहुंचने की, तो कोई भी व्यक्ति जो है कुछ भी बन सकता है। कुछ भी बन सकता है। तो भाई ये तो नई लाइन जुड़ गई है। डॉक्टर अशोक भोयल जो मेरे गुरु हैं, आज भी जो है मैं स्मरण करता हूँ, उन्हें याद करता हूँ, क्योंकि उनके जो है दिशा निर्देश, उनसे आशीर्वाद से मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। ठीक। तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो कुल मिलाकर बात आज यही कहूँगा मैं कि जिस तरह से ड्राइवर से डॉक्टर बनना और सोशल एक्टिविस्ट यानी कि समाज की सेवा करना, ये ऑनलाइन जोड़ के इन्होंने मेरे लिए 4 शब्द और बढ़ा दिए कहने को। क्योंकि अब मैं ये कह सकता हूँ खुल के कि दिल्ली में जिस तरह कंडक्टर ड्राइवरों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया और अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश की, पर यही अगर कंडक्टर ड्राइवर बाकी पूरे भारत के लोग भी ये सोच है कि भाई हाँ, समाज सेवा का इस तरह को चुन के सबकी सेवा करते हुए आगे बढ़ना है, तो मैं समझता हूँ कि गौतम ही नहीं, आप भी सम्मानित हो जाओगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।